को मेरी ओर से सुप्रभात। मैं महेश चंद्र पांडे रामकृष्ण विवेकानंद के हिंदी एवं संस्कृत शिक्षक कक्षा अष्टम के विद्यार्थियों के लिए अतुला संस्कृतम से आदि कवि वाल्मीकि के विषय में बताने जा रहा हूँ। गुरो प्रिय छात्रा भवन्तः जानन्ति संस्कृत वाङ्मयस्य आदि कवि कासीत्। गुरु प्रिय छात्रों, आप लोग जानते हैं संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन थे? नरेशा आम हाँ श्रीमान महर्षि वाल्मीकि आसीत्। महर्षि वाल्मीकि थे। गुरु स एकदस्युः आसीत् इति जानन्ति न वा? वह एक लुटेरा थे, यह जानते हो अथवा नहीं? सुरेशः कवि दस्यु कथम भवेत्? कवि लुटेरा कैसे हुए? एतद् विषये वयं जानीयाम। इस विषय में हम लोग जानना चाहते हैं। नरेशः आचार्य कथं सह दस्यु अभवत्? आचार्यवर वे कैसे लुटेरा हुए? कथं च तस्य चित्त परिवर्तनम अभवत्? और उनका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? कृपया तद विषय कथयतु वयं तु स्मरेम। कृपया उस विषय में कहें, हम लोग याद करेंगे। गुरुः पुरा रत्नाकरो नाम एकः क्रूरः दस्यु आसीत्। प्राचीन काल में रत्नाकर नाम के एक क्रूर लुटेरा थे। वनांतरे पथिकानां धन लुंठनम एवं तस्य जीविका साधनम आसीत्। वन के बीच में पथिकों का धन लूटना ही उनकी जीविका का साधन था। यह कश्चित् तस्य विरोधम करोति स्म, जो कोई उनका विरोध करते थे। रत्नाकर तस्य प्राण हरणे अपि संकोचम न करोति स्म। रत्नाकर उनके प्राण हरण करने में भी संकोच नहीं करते थे। नरेशः आदि कवि प्राणघातक आसीत्। आदि कवि प्राणघातक थे। गुरुः आम हाँ एकस्मिन् दिवसे एकः मुनिः तस्मिन् मार्गे गच्छन् आसीत्। एक दिन एक मुनि उसी रास्ते से जा रहे थे। तदा किम अभवत् शृणुयायुः? तब क्या हुआ सुने। तदा रत्नाकर तस्य पुरतः आगत्य एवं अवदत्। तब रत्नाकर उनके सामने आकर इस प्रकार बोले। रत्नाकर उच्चे रत्नाकर जोड़ से, भो मुने, हे मुने, तत्रैव तिष्ठ, वहीं रुको। यत्किंचित् तव पार्श्वे अस्ति, जो कुछ तुम्हारे पास है, तत्सर्वं मह्यं देहि, वह सब मुझे दे दो। मुने मत् पार्श्वे तो किंचिदपि नास्ति, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। केवलम एकम जलपात्रमेव अस्ति, केवल एक जलपात्र है। परम त्वं लुंठितेन धनम किम करोसि? लेकिन तुम लूटकर धन का क्या करोगे? इदम पाप कर्म इति न जानासि त्वं, यह पाप कर्म है, क्या इसे तुम नहीं जानते हो? रत्नाकरः लुंठितेन धनेन परिवारस्य पोषण रूपम महत्कार्यम करोमि। लूटे हुए धन से परिवार का पोषण रूप महान कार्य करता हूँ। मुनेः तर्हि परिवारजनाः अपि तव पाप कर्मणि सहभागिनः स्युः? तो परिवार के लोग तुम्हारे पाप कर्म में भी सहभागी होंगे? रत्नाकर अवश्यमेव ते अपि मम पापे सहभागिनः भवेयुः। निश्चय ही वे मेरे पाप कर्म में सहभागिनी हों। मुनिः तर्हि त्वं शीघ्रं गृहं गच्छ, तो तुम जल्दी ही घर जाओ। एतद् विषये तान् पृष्ट्वा आगच्छ, इस विषय में उन्हें पूछ कर आओ। रत्नाकर अस्तु ठीक है, तान् पृष्ट्वा आगच्छामि, उन्हें पूछ कर आता हूँ। तावत् अस्मिन् वृक्षे रज्ज्वा त्वां बद्ध्वा गच्छामि, तब तक इस वृक्ष में रस्सी से तुम्हें बांध कर जाता हूँ। स मुनिं वृक्षे बद्ध्वा गृहं गच्छति, वह मुनि को वृक्ष में बांधकर घर जाता है। गृहे कुटुम्बिनः उपविष्टा सन्ति, घर में परिवार के लोग बैठे हुए हैं। रत्नाकर हे स्वजना, हे परिवार के लोग, यहं पाप कर्मणा भवतां पोषणं करोमि, मैं पाप कर्म से आप सबों का पोषण करता हूँ। मम पापे भवन्तः अपि सहभागिनः स्युः, मेरे पाप में आप सब भी सहभागी हों। पिता पुत्र कथम वयं तव पाप कर्मणि सहभागिनः भवेम? पुत्र कथम, किस लिए हम सभी तुम्हारे पाप कर्म में सहभागी हों? जनः स्वपापस्य फलम स्वयं भुंक्ते, लोग मनुष्य अपने
फल अपने पाप का फल स्वयं भोगता है। माता, वयम किम जानीयाम, हम क्या जाने। त्वम किम करोसि, तुम क्या करते हो। केन वा प्रकारेण धनोपार्जनम करोसि, किस प्रकार से धन कमाते हो। पापात् धनार्जनम कुर्याः इति अहम न उपादिशम, पाप से धन अर्जन करो यह मैं उपदेश नहीं देती हूँ। रत्नाकरः कोपि नास्ति मम पाप फलस्य सहभागी जनः, कोई भी मेरे पाप के फल का सहभागी नहीं है। मम पत्नी, मेरी पत्नी, संततयश्च संतान एवमेव ब्रूयुः, इसी प्रकार बोले। हाय धिक्कार, तर्हि किमर्थम यहम लुंठनम कुर्याम, तो मैं क्यों लूटने का कार्य करूं। सह मुनिः सत्यम एवं कथयत, उस मुनि ने सत्य ही कहा। यहम कदापि पाप वृत्तिम न करिष्यामि, मैं कभी भी पाप वृत्ति नहीं करूंगा। मुनिवरम उपगच्छामि, मुनि के समीप जाता हूँ। उपगम्य विषन्नः भूत्वा, नजदीक जाकर दुखी होकर, सह मुनेः चरणयो अपतत, वह मुनि के चरणों पर गिर पड़ा। मुनिः वत्स आत्मज्ञानेन दीप्तः त्वम ईदृशं पाप कर्मम कदापि मा कुरु। वत्स, आत्मज्ञान से दीप्त तुम इस प्रकार का पाप कर्म कभी भी नहीं करो। स्वजनानाम उत्तरेण, अपने लोगों के उत्तर से, शोकमग्नस्य तव हृदयम अश्रुजले निर्मलम अभवत्, शोकमग्न तुम्हारा हृदय, शोक में डूबा हुआ तुम्हारा हृदय आंसुओं के जल से निर्मल हो गया। रत्नाकर अंजलिम मध्वा, हाथ जोड़कर मुनिवर, भवान एवं मम नेत्रम उन्मीलितवान, हे मुनिवर आपने ही मेरी आंखें खोल दी। अधुना यहम किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। मुनिः त्वं सर्वं लुण्ठन कर्मं त्यक्त्वा भगवत स्मरणम कुरु, तुम सब लूटने के कार्य को छोड़कर भगवान का स्मरण करो। गुरु एवं मुनि रत्नाकरयोः संवादम उक्त्वा, इस प्रकार मुनि रत्नाकर मुनि के संवाद को कहकर, मुनि के उपदेश से राम रामिति जपन, राम राम ऐसा जपते हुए, सह दस्युः, वह डाकू लुटेरा, महर्षि वाल्मीकि अभवत, महर्षि वाल्मीकि हुए। वाल्मीकि एवं आदि कवि इति सुविख्यातः, वाल्मीकि ही आदि कवि हैं ऐसा प्रसिद्ध है। शब्दार्थ, दस्यु डाकू, पुरा प्राचीन काल में, प्राण हरने भी, जान लेने पर भी, सहभागिना सहयोगी, बद्ध्वा बांधकर, विषन्नः खिन्न होकर, उपगच्छामि पास जाता हूँ, चित्त परिवर्तनम हृदय परिवर्तन, धन लुंठनम धन लूटना, मत पार्श्वे मेरे पास, पृष्ठवा पूछकर, भुंगते फल प्राप्त करता है, उन्मिलितवान खोल दी, जपन जपते हुए। धन्यवाद।